हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की मैथ्स बुक चैप्टर 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गप्पूज एयर जर्नी, यानी कि गप्पू का एयर जर्नी। गप्पू वॉज ए ब्रेव लिटिल माउस। गप्पू एक ब्रेव लिटिल माउस था, यानी कि गप्पू एक चूहा था। वन डे ही saw चिल्ड्रन प्लेइंग विथ ए हग गैस बलून। एक दिन उसने देखा कि बच्चे बलून के साथ खेल रहे हैं। द बलून वेंट अप एंड टच द रूफ। और बलून उड़ जाता है, ऊपर चला जाता है और वो रूफ को छू जाता है, छत को। ये इस तरह से आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। गप्पू वॉज थ्रिल्ड। वो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड यानी कि एक्साइटेड हो जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। ही गॉट एन आइडिया। उसे एक आइडिया आता है। नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, गप्पू क्लाइम्ड अप द स्ट्रिंग ऑफ द बलून। तो दूसरे दिन क्या होता है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो गप्पू चढ़ जाता है बलून पर, जो है ना, बलून का स्ट्रिंग पकड़ के वो ऊपर चढ़ जाता है, उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। He could see the blades of the fan from above. उसके बाद वो ब्लेड्स को देखता है, ऊपर वो फैन के ब्लेड्स को देखता है। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं पिक्चर में कि गप्पू यहाँ पर जो है ये चढ़ जाता है स्ट्रिंग पकड़ के और वो ब्लेड को देखता है फैन का। ठीक है। ओ देयर इज सो मच डर्ट ऑन दीज ब्लेड्स फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन। वो बोलता है ये जो ब्लेड है इस पे कितना ज़्यादा डर्ट है, बहुत गंदगी है और नीचे कितना साफ सुथरा है। अब ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। अब आपको ड्रॉ करना है कि फैन नीचे से कैसा दिखता है, तो ये आप ड्रॉ कीजिए। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि गप्पू लुक डाउन। गप्पू नीचे देखता है। ही कुड सी द बेड, द चेयर ऑन टेबल विथ बुक्स ऑन इट एंड द अदर टेबल विथ ए बॉटल, ए जग, फ्रूट्स एक्सेट्रा। गप्पू नीचे देखता है तो वो देख सकता है कि नीचे बेड है, उसके बाद चेयर है, टेबल है, बुक्स है और बहुत सारे चीज़ है, टेबल और बॉटल है, मग जग है, फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ वो नीचे देख सकता है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर देखिए, दैट स्टूपिड चिंकी इज़ लुकिंग फॉर चीज़, कांट इवन सी इट, इज किप्ड ऑन टॉप ऑफ द जग। अब देखिए गप्पू बोलता है ये जो स्टूपिड चिंकी है उसे चीज़ नहीं दिख रहा है, नीचे जग के ऊपर चीज़ रखा हुआ है लेकिन उसे नहीं दिख रहा है। तो देखिए चिंकी जो है ना, ये उसकी फ्रेंड रहती है गप्पू की, उसे नहीं दिखता है क्योंकि चिंकी भी छोटी रहती है और जग के ऊपर में चीज़ रखा हुआ रहता है तो वो भी छोटी रहती है, इसलिए उसे नहीं दिखता है। और गप्पू ऊपर रहता है तो ऊपर से उसे सब दिखाई देता है। इसके बाद कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज़ ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि आखिर गप्पू किस तरह से देख सकता है चीज़ को और चिंकी नहीं देख सकती। तो वही लिखेंगे कि गप्पू ऊपर से, वो ऊपर रहता है तो उसे सब दिखाई देता है लेकिन वो नीचे से नहीं देख सकती है क्योंकि जो चिंकी रहती है वो तो छोटी रहती है लेकिन उससे भी बड़ा रहता है जग, और जग के ऊपर चीज़ रखा रहता है तो उसे नीचे से नहीं दिखता है। जस्ट देन ए स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड द बलून आउट ऑफ द रूम। देखिए तुरंत ही एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग विंड आता है, बहुत जोर का हवा चलता है। उसके बाद वो जो बलून है ना वो बाहर चला जाता है, रूम से बाहर चला जाता है। इसके बाद देखिए द बलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई। और बलून ऊपर चला जाता है, उड़ते जाता है और गप्पू ऊपर इस स्काई में चला जाता है। ठीक है, ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है उसका। एज ही लुक डाउन ही कुड सी हिज हाउस। जैसे वो नीचे देखता है तो उसे अपना घर दिखता है। व्हेन आई रैन अराउंड इन माई हाउस इट लुक्ड सो बिग बट फ्रॉम हियर इट लुक्स स्मॉल, हाउ इज़ दैट। तो वो कहता है जब मैं अपने घर में रहता हूँ, घर में दौड़ता हूँ तो मुझे सारा चीज़ बहुत ही बड़ा बड़ा दिखता है लेकिन यहाँ से मुझे सब कुछ छोटा दिखता है। ठीक है। उसके बाद देखिए एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस, द पार्क, द गुरुद्वारा, द रेलवे लाइन, ए स्वीट शॉप एंड सुहासिनीज हाउस विद द बिग वाटर टैंक
ऑन इट्स रूफ। तो देखिए जैसे गप्पू जो है ना वो जब ऊंचाई पे चला जाता है तो उसे सब कुछ दिखता है अपने घर के आसपास। देखिए पार्क दिखता है, गुरुद्वारा, रेलवे लाइन, स्वीट शॉप, सुहासिनी का घर दिखता है, बिग वाटर टैंक दिखता है रूफ के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ देखिए यहाँ पे वो देख पाता है। ठीक है, ये ऊपर से यहाँ से वो देख रहा है तो उसे सब कुछ दिख रहा है। हु इज़ दैट ऑन द रेलवे ट्रैक, वो कहता है ये कौन है रेलवे ट्रैक पर। इज़ इट दैट फैट कैट मोंटी, क्या ये वो फैट कैट जो है मोंटी है। हाँ हाँ हाँ, फ्रॉम हियर इट लुक्स लाइक ए बिग वाइट माउस, और बोलता है कि ये यहाँ से बिल्कुल एक वाइट माउस की तरह दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि यहाँ पे मोंटी यानी वो एक कैट है वो उसे दिख रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रेलवे ट्रैक के ऊपर में है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये एक बिग कैट है। ठीक है, ये माउस की जैसी छोटी सी माउस की तरह दिख रही है। दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वियर अमरजीत गोज एवरी डे, और ये ज़रूर एक गुरुद्वारा है जहाँ अमरजीत रोज़ जाता है। तो यहाँ पे आप गुरुद्वारा भी देख पा रहे हैं। ठीक है, आई डिड नॉट नो देयर इज़ ए स्वीट शॉप हियर यमी, वो बोलता है मैं नहीं जानता था कि यहाँ एक स्वीट शॉप भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक स्वीट शॉप है। ठीक है, तो वो बोलता है कि सो यमी, मैं नहीं जानता था कि यहाँ पे एक स्वीट शॉप भी है। अमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम एबव, अब आप अमेजिन कीजिए कि आपको क्लासरूम कैसा दिखेगा। तो देखिए ऊपर से आपको क्लासरूम कैसा दिखेगा। ट्राई टू ड्रॉ इट एंड मार्क द बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, डोर्स, विंडोज़ एक्सेट्रा। अब आपको ट्राई करना है यानी ड्रॉ करना है, ये सारे को आपको मार्क करके बताना है। ठीक है, आपको क्लासरूम कैसा दिखेगा ऊपर से। द बलून वेंट अप एंड अप, बलून ऊपर जाता गया। गप्पू कीप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज़, वो गप्पू जो है वो बहुत ज़्यादा वंडरिंग हो रहा था यानी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि कितना बड़ा है ये जो है ना दुनिया, कितना बड़ा है। नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेस, स्ट्रीट्स, रोड्स एंड बसेस, अब वो बहुत सारा चीज़ देख पा रहा था। हाउसेस, स्ट्रीट्स, रोड्स एंड बसेस, बहुत सारा चीज़ देख पा रहा था वो वहाँ से। वाओ इज़ दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक ए लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर, बोलता है कि देखो ये ट्रेन है, ये तो यहाँ से एक बॉक्स की तरह दिख रहा है, लंबे से बॉक्स के जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये ट्रेन यहाँ पर से देखिए ये देख रहा है तो ये इसे यहाँ से बॉक्स के जैसा दिख रहा है। These cars and buses look so small from here, just like toy, and people look like ants, और बोल रहा है कि यहाँ से कार्स एंड बसेस ये तो एकदम स्मॉल, यहाँ से बहुत छोटे दिख रहे हैं, ये तो छोटे से टॉय की तरह दिख रहे हैं, जैसे कि ये छोटा सा टॉय हो। और पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वो छोटी छोटी चींटियाँ लग रहे हैं, एंड्स के जैसे दिख रहे हैं। सडनली, देखिए सडनली फिर अचानक क्या होता है कि सडनली देयर वॉज ए लाउड साउंड, फट द बलून burst and started falling down and everything started looking bigger and bigger। तो देखिए अचानक क्या होता है, बहुत लाउड साउंड होता है, फट, और बलून ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, और वो नीचे गिरता जाता है और हर चीज़ उसको बड़ा दिखने लगता है। धप, गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक, और गप्पू रेलवे ट्रैक के ऊपर गिर जाता है। ही रैन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रूएल मोंटी, हु रैन आफ्टर गप्पू एंड द अदर रैट्स ऑन द रेलवे ट्रैक्स। उसके बाद वो नीचे गिरता है, उसके बाद वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जो मोंटी थी, वो जो कैट थी जो उसे ऊपर से दिख रही थी रेलवे ट्रैक के ऊपर, ठीक है, तो वो उसका पीछा करने लगती है और वो भागने लगता है रेलवे ट्रैक पे, और उसके साथ पीछे उसके जो और भी रैट्स रहते हैं वो भी भागते हैं। When Gappu saw the railway track from above, it looked like this, जब उसने ऊपर से देखा था तो इस तरह से उसे दिख रहा था रेलवे ट्रैक, ठीक है। बट when he fell on the track, the railway line looked like this, जब वो नीचे गिर गया तो उसे रेलवे लाइन
जो है ना रेलवे ट्रैक इस तरह से आप दिखने लग गया। देखिए इस तरह से, ये मोंटी है और ये है गप्पू। ओह, थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड। तो देखिए ये बहुत ही डिफरेंट दिखता है जब आप टॉप से देखते हैं, उसके बाद जब आप साइड से देखते हैं तो ये बहुत ही अलग सा दिखता है। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड डिस्कस वाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। तो देखिए ये जो पिक्चर है ये आपको डिस्कस करना है कि ये इस तरह से क्यों दिखता है। अगर आप दूर की चीज़ें अगर आप देखते हैं तो वो आपको छोटी दिखती है, अगर आप नज़दीक की चीज़ें अगर देखते हैं तो वो आपको बड़ी दिखती है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए इसमें है कि मैच टू व्यूज़ ऑफ द सेम पोज। अब आपको व्यूज़ करना है, मतलब सेम पोज का बताना है। दिस इज़ ए टॉप व्यू ऑफ ए गर्ल इन ए योगा पोज। ये टॉप व्यू है योगा पोज का जो ऊपर से देखा जा रहा है। ओनली वन ऑफ द फोटोज बिलो इज़ द करेक्ट मैच ऑफ द सेम योगा पोज मार्क इट। नीचे जो पोज दिया गया है वो उसमें एक ही पोज करेक्ट है तो उसे आपको मार्क करना है। तो ये वाला पोज जो है ना ये वाला ये करेक्ट पोज है तो इसमें मार्क करेंगे। देखिए उसके बाद है कि दीज आर टू डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द सेम बाउल्स। ये टू डिफरेंट व्यूज़ है सेम बाउल का, सेम बाउल है ये दोनों साइड में, अब अलग अलग व्यूज़ है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन। अब कौन से बाउल का अपसाइड डाउन है, तो कौन सा का डाउन है, ये देखिए ये अप है ये डाउन है। ठीक है, ये वाला इसका ये वाला लिखेंगे 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर पे हम लिख देंगे 2। इसके बाद देखिए बस ये लुक एट द साइड व्यू इन फोटो 3 टू फाइंड द आंसर। अब इसमें आपको ये बताना है कि सबका व्यू क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए ड्रॉ लाइन्स टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ ए पाइप। कौन सा टॉप व्यू है कौन सा साइड व्यू है। तो देखिए पाइप का टॉप व्यू जो है ना ये वाला है टॉप व्यू। ठीक है, और ये है साइड व्यू, ये है पाइप का। उसके बाद देखिए फ्यूनल का, तो इसका ये वाला टॉप व्यू है और ये वाला साइड व्यू है। इसके बाद देखिए ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ ए शू फ्रॉम द साइड टॉप फ्रंट एक्सेट्रा। अब आपको शू का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसको आपको बताना है उसका साइड टॉप और फ्रंट। ठीक है, सबको आपको बताना है। शू का ऐसे पिक्चर आप बना लीजिएगा, अच्छा से ड्रॉ कर लीजिएगा, उसका साइड व्यू क्या है, टॉप व्यू कैसे है, उसके बाद फ्रंट क्या है, तो ये सारा आपको बताना है। तो चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका अगला पार्ट बताऊंगी। तो आप लोग इतना ही रिवीजन कीजिए और कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो समझने में तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।